सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकगणों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय बंधुओं, आप लोग सोचते होंगे, आप लोगों के अंदर एक भावना रहती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। कोई कहता है कि मैं प्रेत सिद्ध करना चाहता हूं, कोई कहता है कि मैं भूत सिद्ध करना चाहता हूं, कोई कहता है मुझे बैताल सिद्धि करनी है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो उन सबके मूल में एक बात ये होती है कि जो बड़े देवता होते हैं, जिनको भगवान की श्रेणी में रखा जाता है, वह आप पर कृपा करते हैं। आप जबरन उनसे कोई ऐसा कार्य नहीं करवा सकते। लेकिन जो ये निम्न शक्तियां होती हैं, उनको लोग अपना गुलाम बना लेते हैं। उनको कुछ भोजन इत्यादि दे करके उनसे मनचाहे कार्य करवा लेते हैं। और इसलिए इस ताक में लोग रहते हैं कि ऐसी कोई शक्ति उनके हाथ लग जाए। तो सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसी किसी शक्ति के चक्र में ना पड़े, क्योंकि अगर उसके चक्र में आप पड़ते हैं तो वो आपकी गुलाम क्या होगी, बल्कि वो आपको अपना गुलाम बनाती है। आप समझते हैं कि मैंने इसको सिद्ध किया है, अब ये मेरे अंडर में है, मेरे उसमें है। आपके जैसे लाखों आए, लाखों चले गए, जो सिद्ध हुए, उस पारंगत हुए उस क्रिया में, आए चले गए और उन्हीं को प्राप्त हो गए। तो क्या आवश्यकता है ऐसा सब करने की। लेकिन एक शक्ति है जो आपके हर कार्य करने के लिए तैयार है, और उस शक्ति से कुछ भी असंभव भी नहीं है। एक बार आपका दूसरा कोई देव या जो कुछ भी होगा आपके पास में, वो काम करने से मना कर सकता है, या लिमिट बता देगा कि भाई मेरी इसके आगे हिम्मत नहीं है। परंतु एक शक्ति ऐसी है जो कभी मना नहीं करती, जिसके लिए किसी की पूजा की आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए किसी बड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, और वो आपका सतत गुलाम है, हमेशा से है। और कभी कभी आप उसके गुलाम बन जाते हैं। जी हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ आपके मन की, आपकी आत्मा की शक्ति के बारे में। आखिरकार इससे ज्यादा अपना कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। जो आप हो, आपसे ज्यादा अपना दूसरा कौन हो सकता है। आपका मित्र है, तो मित्र से लड़ाई हो गई, मित्र आपका नहीं रहा। पुत्र है, आप उसको अपना समझते हैं, वो पुत्र भी एक दिन आपसे अलग हो जाता है, बंटवारा करवा लेता है। आपकी पत्नी है, वो आपको छोड़ करके किसी दूसरे के साथ चली जाती है। कहने का तात्पर्य सबकी तो नहीं जाती है, लेकिन ऐसा ज्यादातर होता है। तुम्हारा अपना कौन है? आपका अपने से ज्यादा अपना कोई नहीं है, और सच यही है। तो अब इस आत्म तत्व को अगर सिद्ध कर लिया जाए, इसी को जागृत कर लिया जाए, तो आपके सारे काम यही करेगा। लेकिन जितना सरल मुंह से कहना है, इतना सरल करना नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है।
आप समझते ही हैं कि इस जगत में जो कुछ भी क्रियाशील दिख रहा है, जितना भी जो कुछ भी तरक्की आविष्कार जो कुछ भी दिख रहा है, कहाँ से आया? पहले वो किसी न किसी के मन में प्रवेश किया। उसमें सर्वप्रथम ये योजना ईथर में थी, ईथर से फिर मस्तिष्क में आई, आत्मा में उतरी, और फिर उसके बाद उन व्यक्तियों ने प्रयोग किए तो नई नई चीज़ें रोज पैदा कर देते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। ये सब उनका कर्ता धर्ता मूल में उनकी आत्मा की शक्ति और उनका मन ही है। तो अगर इसी की साधना कर ली जाए तो आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य जो है उस अविनाशी परमात्मा तत्व के द्वारा ही संचालित है। जितनी शक्ति परमात्मा में है वही शक्ति मनुष्य में भी है, परंतु क्रमबद्ध सुसंगठित तरीके से यदि वह कुछ एक साधनाएं कर ले तो उस मन पर उसका नियंत्रण हो जाता है और एक आज्ञाकारी सेवक की तरह उसका काम करता है। क्यों ना इसी की साधना की जाए। बात नवीन लग रही होगी आपको, लेकिन बहुत प्राचीन बात है ये, और हमारे पुरखे हमारे ऋषि मुनि जानते थे, तदनुसार वो चमत्कार करने में समर्थ थे। आप भी कर सकते हो। आवश्यकता है कि आप उस ओर सोचें, उस तरफ के लिए कुछ कदम बढ़ाएं और उन क्रियाओं को सीखें, उन क्रियाओं को करें जो कि अपने आप में मनुष्य को देवतुल्य बनाने में समर्थ है। आखिरकार जो देवता थे कभी मनुष्य रूप में ही थे। स्वयं को देवतुल्य आप बना सकते हैं, और जब आपने स्वयं को ही साध लिया, स्वयं सिद्ध बन गए, तो फिर आप कुछ भी करने में समर्थ हैं। कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको मार्ग रोक सके। लेकिन बस इस शक्ति में एक ही कमी है कि यदि आपने नकारात्मक तरीके से उस शक्ति का प्रयोग किया तो शक्ति स्वयं तो नष्ट होगी ही, आपको भी नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। बस इसका एक ही साइड इफेक्ट है। इसलिए विद्वज्जन संतजन यही कहते हैं कि जब इस प्रकार की क्रियाएं किसी को देते हैं तो कह देते हैं कि बेटा हो सके तो भला करते रहना, बुरा किसी का मत करना, कह देते हैं। तो जरा सा प्रमाद आपने किया, धोखा उठा बैठे। इतना जरा सा सेल होता है घड़ी का, वो जो घड़ी होती ना इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, उसका जरा सा सेल होता है। उस सेल की इतनी ताकत है कि अगर उस सेल की ताकत से अगर एसी में उसको बदल दिया जाए तो एक आदमी को जान से मार सकता है। बस ऐसे ही मान लो कि कहीं आपके शरीर में वो ताकत सूक्ष्म रूप में है, सूक्ष्म रूप में, और
वह आपके लिए सब कुछ कर सकने में समर्थ है। तो जरा सा सेल भी होता घड़ी का तो वो साल भर घड़ी को चलाता है बिना रुके, इतनी उसमें ताकत होती है, ऐसा आप समझ लीजिएगा। तो आपके पूरे जीवन को ये शक्ति चलाती है, चलाएगी, बशर्ते बस एक ही सावधानी रखने की आवश्यकता है। इन मानसिक क्रियाओं को हस्तगत करने के लिए आप शिविर अटेंड कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति, सदिच्छाओं की पूर्ति के लिए ही ये विद्याएं हैं जिनका प्रयोग करा जाना न्यायोचित है, बाकी नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। आपका दिन मंगलमय।